एनसीपी में टूट पर क्या बोले शरद पवार। भतीजे अजीत पवार को दी नसीहत। क्या सच में टूटने वाली है एनसीपी। आजकल महाराष्ट्र की सियासत काफी गर्म है। कारण है शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट की सुगबुगाहट। दरअसल यहां ऐसे हालात बन रहे हैं कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार सत्तारूढ़ बीजेपी के करीब आते जा रहे हैं, जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने दो टूक कह दिया है कि अगर कोई एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की साजिश रच रहा है तो पार्टी को कड़ी कार्रवाई करनी होगी। यानी शरद पवार का ये बयान कहीं न कहीं अपने भतीजे को इशारों ही इशारों में दी गई नसीहत समझा जा रहा है। दरअसल आपको याद हो कि अजीत पवार ने शुक्रवार को कहा था कि वो 100% महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे और एनसीपी 2024 के विधानसभा चुनावों का इंतजार करने के बजाय अभी भी मुख्यमंत्री पद पर दावा जता सकती है, जिसके बाद अब शरद पवार का बयान सामने आया है। शरद पवार ने कहा कि अगर कल कोई पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो ये उनकी रणनीति है। यदि हमें एक रुख अपनाना है तो हमें कड़ा रुख अपनाना होगा। हालांकि इस मुद्दे पर आज बात करना उचित नहीं है क्योंकि हमने अभी इस पर चर्चा नहीं की है। दरअसल बीते कुछ दिनों से अजीत पवार और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर मीडिया में खबरें छाई हुई थीं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि अजीत पवार कभी भी बीजेपी के बैनर तले आ सकते हैं। अटकलें ये भी सामने आईं कि एनसीपी में दो फाड़ भी हो सकते हैं। लेकिन जब इन खबरों ने जोर पकड़ा तो अजीत पवार ने बीजेपी में जाने की अटकलों को विराम दे दिया था। उन्होंने कहा कि मैं एनसीपी में हूं और एनसीपी में ही रहूंगा। उनके इस बयान के साथ ही एनसीपी में दो फाड़ होने और बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लग गया था। दरअसल इससे पहले ऐसी खबरें भी सामने आई थीं कि हो सकता है कि शरद पवार की पार्टी बीजेपी के साथ आ जाए। इसके बाद आपको याद हो कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम में शिवसेना के नेता संजय राउत ने दावा किया था कि शरद पवार ने अपनी बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे से कहा था कि कोई भी पाला बदलना नहीं चाहता, लेकिन उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। राउत ने शरद पवार के हवाले से कहा था, अगर कोई एनसीपी छोड़ने का व्यक्तिगत फैसला लेता है तो ये व्यक्तिगत मामला है, लेकिन एक पार्टी के रूप में हम कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अजीत पवार ने भी इन अटकलों का खंडन किया था। वो और उनके प्रति वफादार विधायकों का एक समूह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकता है और कहा कि वो जीवित रहने तक एनसीपी के साथ रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।